कौन है। अगर आप मेरा तिलक जी, मुंह खुलवाएंगे तिलक तो जी, शायद खोलते जोशी जी पकड़, कौन? क्योंकि मेरे पास तिलक फोन जी, जी तिलक जी, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कौन किसके कमरे से निकलता है? अगर ये मैं बोलने लगूंगा ना, बहुतों के कपड़े खुल जाएंगे। मतलब जोशी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद तिलक जी, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मैंने कहा कि आखिरकार भाजपाई हो गए आप। अब तिलक जी क्या कह सकता हूँ मैं, ठीक है, समय परिस्थितियाँ कई चीजें होती हैं राजनीति में, कभी कभी हाँ बदलना पड़ता है, कभी कुछ नहीं तो ऐसी कौन सी मजबूरी आई थी कि भाई पार्टी ने आपको इतना सब कुछ दिया, हस्ताक्षर तक कर रहे थे आप लिस्ट पर जो नाम फाइनल हो रहे थे, और फिर मानने के बाद भी आप फिर जो है गलत रास्ते, मतलब उनका कहना ये है कि जाना था राजपुर रोड, पहुंच गए आप वो कौन सा बल्लभपुर रोड। नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को गलत लग रहा होगा मेरा निर्णय, हाँ वो उनका अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने अपना निर्णय बिल्कुल सोच समझ के लिया। मैं 65 साल की उम्र में काम कर रहा हूं, पार्टी के 18 घंटे काम कर रहा हूं। ये बात तो पार्टी को सोचनी चाहिए थी कि जबकि मैंने 6 नेता थे मीटिंग में। आदरणीय हरीश रावत जी थे, आदरणीय यशपाल आर्य जी थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी थे, आदरणीय गणेश गोदियाल जी थे, आदरणीय हरक सिंह रावत जी थे, आदरणीय सूरबीर सचवाण जी थे, आदरणीय रंजीत रावत थे, और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी थे। इनकी मीटिंग में मैंने कहा था कि आप पिथौरागढ़ का निर्णय, आप गलत निर्णय ले रहे हैं, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप मेरे साथ न्याय करिए। अगर आपने मुझे अब भी मौका नहीं दिया तो मेरे सामने पार्टी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मैंने आप इन 4 नेताओं से दशक पूछेगा। आपने कांग्रेस को दिए, मतलब जोशी जी 4.5 दशक, मैं कुछ कह सकती हूँ प्लीज? 4.5 दशक, एक मिनट गरिमा जी, आ रहा हूं आपके बाद। 4.5 दशक, और 4.5 दशक से ज्यादा आपके पास, मुझे जहां तक मेरी पर्सनल जानकारी है, लगभग 6 से 7 बार आपके सामने ऑफर आया बीजेपी का। जी बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, इस पर कोई दो राय नहीं। आपने अब एक मेयर के टिकट के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। नहीं, पूरा सवाल मेयर उत्तराखंड के कांग्रेस टिकट, इस बात को जानना चाह रहा है, ऐसी कौन सी वजह थी जो मतलब जोशी तब सत्ता के आगे नहीं झुके जो आप झुक गए? सवाल मेयर के टिकट का नहीं था, सवाल आत्मसम्मान का था। आप मेरे से काम ले रहे हैं, आप मेरे से सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपके नीति निर्णायक मंडल में मैं सम्मिलित हूँ, और मुझे वहाँ आप डार्क में रख रहे हैं कि मुझे बता भी नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने कहा कि पिथौरागढ़ का फैसला तो दिल्ली करेगी, क्यों करेगी भाई? आपने उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो विधायक खुलेआम आपको चुनौती दे रहा है? आप पे हिम्मत नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। लेकिन अभी गरिमा जी ने कहा कि आपने जितने बड़े नेता, क्योंकि मैंने भी कभी आपके मुंह से ये नहीं सुना, आपने अभी भी बात कही तो आदरणीय हरीश रावत, आदरणीय करण माहरा, आदरणीय हरक सिंह रावत, सबके आगे आदरणीय लगाया। लेकिन गरिमा दसोनी कह रही है जब आप बयान दे रहे थे तब आपने एक बार भी इनके आगे ना तो श्री लगाया, ना आदरणीय लगाया, ना पीछे जी लगाया। नहीं, अब वो गरिमा की अपनी सोच हो सकती है। मेरी पुत्री के समान है वो, उसके पिताजी मेरे मित्र रहे हैं, उनके दादाजी के साथ मैंने काम किया है, उनके चाचा जो आज वर्तमान में अध्यक्ष मैंने काम किया। मैं इस पर कोई शब्द नहीं कहूंगा, वो उनकी अपनी सोच होती है। मैंने हर हमेशा बहुत सम्मान से सबसे बात की है और सबका सम्मान किया, सबका आदर किया है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इन 5 नेताओं ने मेरे साथ बहुत अभद्रता की और मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। कौन 5 नेता? ये 5 जो मैंने नाम आपको लिए हैं, जिनके सामने मैंने ये गुहार लगाई, मैंने नहीं लगाई, मेरी पत्नी ने लगाई। मेरी धर्मपत्नी वहां जाती है, रुक्मिणी जोशी, वो कहती हैं कि हमें टिकट दीजिए, मैं लड़ सकती हूँ चुनाव। कहाँ उन्होंने, हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है, केवल हम मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम उस शहर में रह रहे हैं, हमारा वहां पर सब कुछ है, हमारा जनाधार है, लेकिन इन 5 नेताओं ने इग्नोर करने का काम किया है। अब मुझे एक उत्तर जोशी जी, ये जानकारी मेरे पास तो है, आप उसको पुष्टि करिएगा कि करण माहरा आपके पास आए थे, प्रदेश अध्यक्ष? बिल्कुल आए थे। वो क्यों आए थे, मैं उस विषय में नहीं जा रहा कि भाई दिल्ली से फोन आया, कहीं से फोन आया। क्या जिन 4 बड़े नेताओं का जिक्र किया आपने, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत या यशपाल आर्य, जो भी, क्या इनमें से किसी का फोन आया आपको? नहीं, किसी का नहीं, केवल हरक सिंह जी और यशपाल आर्य जी का फोन आया। हाँ। बाकी किसी का नहीं आया। जहां तक श्री और क्या लगाने की बात है, मैंने कभी किसी के प्रति
अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया कर। तिलक जी, आप जानते हैं अच्छी तरह हाँ। कि मेरे चरित्र को भी जानते हैं, मेरे राजनीतिक स्तर को भी जानते हैं। नहीं, मैं कभी भी किसी को बिलो द बेल्ट वार मुझे नहीं कहने किया। में कोई संकोच नहीं है, मैं आपको लगभग जो है 20 सालों से जानता हूँ। लेकिन कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्तागण, स्वनाम धन्य प्रवक्तागण जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। इनको स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी के पक्ष में ये गरिमा जी बोलेंगे। रिएक्ट करना चाहिए। गरिमा जी बोलिए। देखिए वो जो इनका बयान है टिकट कटने के बाद, वो पब्लिक डोमेन में है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तिलक जी, इन्होंने माफिया, इन्होंने तस्कर, इन्होंने कहा मैंने, मैं अभी और कह रहा हूँ। तिलक जी जरा इनका ऑडियो बंद करिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ तिलक जी, सुन लीजिए। तिलक जी, तिलक जी, भविष्य सुनहरा दिखाई पड़ता है दूसरी पार्टी में। तिलक जी, जोशी जी आ रहा हूँ। नहीं, गरिमा जी आपने कहा ना उन्होंने पब्लिक डोमेन पर उनका बयान, अब उनकी बात सुनिए जो आपने आरोप लगाया। एक मिनट तिलक जी, तिलक जी, मैं आ रहा हूँ। गरिमा जी आप ही को मौका दूंगा, एक मिनट रुकिए ना। आपने कहा ना, एक मिनट उनका उत्तर तो आने दीजिए जिन पे आरोप लगाया आपने। अब मथुरा जोशी जी बोलेंगे। तिलक जी, मैं अपने बयान को फिर दोहरा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहा हूँ। हाँ, पिथौरागढ़ में पार्टी, बोलिए जोशी जी, बोलिए सर। खनन माफिया को विधायक बना रखा है और शराब माफिया को मेयर का टिकट दिया है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं जो बात कहता हूँ तथ्यपरक बात कहता हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपमानित करने का काम किया है, मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, सब जानते हैं। बताइए इनके पास कितने क्रेशर है? मेरे पास तो कोई क्रेशर नहीं है। शराब के कितने ठेके हैं इनके पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा उस दिन, मैंने जिंदगी में पान की दुकान नहीं खोली है कभी। मैं निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करता रहा। मेरे पे जो वकालत की डिग्री है, मैं उसके बल पर या छोटी मोटी ठेकेदारी करके अपना काम किया है। मैंने अपने बच्चे पाले हैं। मैंने अवैध धंधे नहीं किए हैं। मेरे पे कोई ट्रक नहीं है, मेरे पे कोई क्या जेसीबी कहते हैं कि क्या कहते हैं, पोकलेन कहते हैं, मेरे पास नहीं है इन चीजें। मैंने कभी ये काम नहीं किए हैं। मैं कांग्रेस के जो आदर्श थे उन पर चला हूँ। नहीं, इस वक्त पूरे उत्तराखंड कांग्रेस के नेता आपको सुन रहे होंगे जिनके साथ आपने काम किया, तो आपने फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि पार्टी के साथ, जब पार्टी ने आपको अगर आपके मुताबिक कुछ नहीं दिया तो सब कुछ संगठन का जिम्मा तो आप ही के हाथ में था। उस संगठन के जिम्मे से मैं क्या करूंगा? मैं कब मैंने ये कहा ना, मैं अगर आपके पास 18 घंटे काम कर रहा हूँ, आपको मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाने में क्या आपत्ति थी? और एक बात, दूसरी बात यह है कि आप मेरे से सीनियर कार्यकर्ता को टिकट दे देते, मैं कभी उसका विरोध नहीं करता। हाँ। मैंने कभी नहीं किया विरोध, मैंने बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला। फिर पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि वो खनन माफिया है, शराब माफिया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने इन 5-6 बड़े नेता हैं, इनकी मीडिया कोई कहते इनके सामने बात नहीं हुई है, ठीक है, मुझे जो कहेंगे मैं उस सजा को भुगतूंगा। मैंने आपको ये 5 नाम लिए हैं ना, एक करके। माननीय हरीश रावत जी, माननीय मैंने बनाई है, कभी प्रभारियों की, कभी पर्यवेक्षकों की, कभी प्रवक्ताओं की। क्या ये दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि इन्होंने हमेशा न्याय किया सबके साथ? ये 52, 55 प्रवक्ता बनाते चले गए, चाहे किशोर भाई के टाइम पर 55 प्रवक्ता हो, चाहे आज की तारीख में इन्होंने मथुरा जोशी जी ने 30 और प्रवक्ता बना दिए। क्या ये दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं जितने प्रभारी और पर्यवेक्षक अभी नगर निकाय के लिए इन्होंने बनाए, उन सबके संग इन्होंने जस्टिस किया, किसी मेहनत कश को पीछे नहीं छोड़ा? ये तो राजनीति में आम बात है, किसी के साथ न्याय, किसी के साथ अन्याय, कोई छूट जाता है, कोई साथी चल पड़ता है, लेकिन विचारधारा को कोई नहीं छोड़ता। जरा इनसे पूछिए, एक भी मैं चुनौती दे रहा हूँ, कोई कागज मेरे दस्तखत का निकाल के दिखा देंगे। हम हमने जो काम किया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी, अगर हमने हर हमेशा उनकी सहमति से काम किया। हमने कभी उनकी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। ये काम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है, ये इनका काम है। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी पुत्री के समान है ये, और ये उसको कुछ भी समझे, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा इनके बयान पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। एक मिनट, मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट रुकिए ना। वो ये कह रहे हैं आप मेरी बेटी के समान है, मैं बोलूंगा नहीं। एक कदम नहीं आगे बढ़ाते मेरे माननीय अध्यक्ष, एक कदम आगे। एक मिनट, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, मैं आपकी सारी बात क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज, गरिमा जी का ऑडियो। क्या मथुरा जोशी जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ।
जो गरिमा जी ने इस प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने बयान दिया था, क्या आप उससे आहत हुए थे ईमानदारी से? मैंने इनका कोई बयान ऐसा सुना नहीं, इन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं गौर नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि राजनीति में बयान आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ये विषय कहाँ से आ गया? वो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने बहुत कुछ दिया आपको। नहीं, मैंने भी तो 48 साल दिए। हाँ। मैंने भी तो 48, मुझे क्यों नहीं क्यों समय पर मुझको क्यों नहीं दिए टिकट? मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरे काम का कोई मूल्य नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने कोई खनन का पट्टा नहीं लिया, मैंने कोई शराब का लाइसेंस इनसे नहीं लिया। मैं बता दे जरा मुझे इन्होंने क्या दिया है। सर्विस के बाद तुझे टिकट देंगे, मतलब टिकट की लालसा में कर रहे थे पार्टी के लिए काम। आप किस लिए कर रहे हो? आप अब खाली देखिए तिलक जी, ये खाली तू मैं की भाषा मैं नहीं करता हूँ, मेरा स्तर नहीं है, फिर मैं कुछ बोल जाऊंगा वो अच्छा नहीं लगेगा। हो गया, इनका स्तर यही है, इनकी डिबेट का स्तर देख लीजिए, इनका बात करने का तरीका देख लीजिए। मैंने कहा मेरी पुत्री के समान है, इनको यही नहीं पता कि मैं अपने बाप समान के साथ बात कर रहा हूँ, जब इनकी बात में क्या जवाब दूंगा? ये तो अब खाली मैं कुछ उसमें कहना कुछ नहीं चाहता, इनके बयान पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं अगर आप जोड़ना चाहेंगे अलग से भी जोड़ सकते हैं। कहते थे गणेश गोदियाल जी, स्लीपर सेल। अब आज मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया, उन्होंने कहा दशकों पुराना नाता रिश्ता है मेरा तो मथुरा दत्त जी से, तो पता चल गया आपको रात के अंधेरे के स्लीपिंग सेल। नहीं तो इसमें दिक्कत क्या है? एक मिनट, अगर उनका व्यक्तिगत रूप से अगर उनके बेटे की शादी में सीएम पहुंच जाते हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या मैडम? और बहुत राज दफन है, अगर आप तिलक जी, जोशी जी कौन? तिलक जी, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कौन किसके कमरे से निकलता है? अगर ये मैं बोलने लगूंगा ना, बहुतों के कपड़े खुल जाएंगे। इन्हें कहो कम बोलें, संभल के बोलें। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, ये इनको ये बोल दीजिए पार्टी को बचा के रखो, अभी भी समझ लो, इन्हें जरा समझा दीजिए, नसीहत दे दीजिए। मैं अगर बोलूंगा ना, अच्छे के कपड़े खोल दूंगा, कौन किसके कमरे से कितने बजे कहाँ से निकला है, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों को चेकिंग करते देखा है मैंने। मैं अब खाली छोड़ दीजिए इन बातों को तिलक जी, मैं किसी को नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा एक मिनट, फाइनल कमेंट जोशी जी, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, आपने कुछ नेताओं से संपर्क साधा है कि बीजेपी में आ जाओ, क्या ये सच है झूठ? किनका? आपने कुछ नेताओं से संपर्क साधा, कांग्रेसियों नेताओं से? बिल्कुल मैं फिर और भी साधूंगा, बिल्कुल साध रहा हूँ, अभी भी साध रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। कुछ प्रयास में हम सफल हुए, आगे हम और सफल होंगे। है कुछ और रडार पर है आपकी? भाजपा कितने ऑफर और कितने बड़े बड़े ऑफर दे चुकी है, लेकिन अगर हम ये सड़क में चौराहों में ये मैडम उनको भी ऑफर आए कई, जब वो कांग्रेस में तब उनको भी आए। ये हमारा हल्कापन बताता है। मथुरा दत्त जी गवाह हैं कि कितने बड़े बड़े ऑफर भाजपा के हर मुख्यमंत्री गरिमा दसानी को दे चुके हैं, लेकिन अगर हम इन बातों को सार्वजनिक रूप से कहने लगे कि मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, वो ऑफर कर रहे थे मेरी, ये कोई बातें कहने लायक नहीं होती, ये हल्कापन होता है, इसमें कोई ग्रेविटी नहीं होती। भाजपा तो चाहेगी, ठीक, आप मुख्यमंत्री भी वही बात कह रहे थे, तो जोशी जी कह रहे थे। ठीक, फाइनल कमेंट जोशी जी आपका, प्लीज आप और प्लीज फाइनल कमेंट जोशी जी, कौन है संपर्क में? देखिए आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, आपको बता देंगे कौन कौन है। प्रयास चल रहे, अच्छे प्रयास करेंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे, निष्ठावान अच्छे काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ताओं को भाजपा में सम्मिलित करवाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा। नहीं बता तो दीजिए कौन कौन है। मैं बताऊंगा आपको मैं अलग से ही बताऊंगा, आप कहोगे तो चैनल में ही बताऊंगा, आपके सामने सब दिख जाएगा कौन कौन आ रहा। अब कांग्रेस में जब मेरे जैसा कार्यकर्ता पार्टी छोड़ सकता है तो कोई नहीं रहना चाहता है, देखिएगा अभी और समय देखेगा। अभी तो मैं पिथौरागढ़ में मेरा अभी एक आपने देखा होगा ना, अभी भाजपा के कुछ नेताओं ने कुछ डाला है, मेरे गांव के अगल बगल के गांव आज कांग्रेस मुक्त हो गए हैं। अभी आप देखिएगा जरा फेसबुक लोगों की देखिएगा, अभी पिथौरागढ़ में क्या, चंपावत में क्या, बागेश्वर में क्या, अल्मोड़ा में क्या, आप देखिएगा सुदूर उत्तरकाशी से लेकर मुंशियारी तक के लोगों को हम कांग्रेस बीजेपी में सम्मिलित करवाएंगे। बिल्कुल करवाइएगा। नहीं करवा रहे हैं गरिमा जी, वो कह रहे करवा रहे हैं। अब तो प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी भी खाली हो गई। मैं कह तो रही हूँ वो मेरी सिफारिश है, वो गरिमा जी को मिल जानी चाहिए कुर्सी। गरिमा जी को ये लीजिए गरिमा जी, जोशी जी कह रहे हैं जो मेरी कुर्सी खाली हुई है उस पर गरिमा जी को बिठा दो।
मेरी शुभकामनाएं वो हैं कह रहे हैं गरिमा को। प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी गरिमा जी को दो, ये मेरी शुभकामनाएं। तौर पर सुनिए, मैं यहाँ बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं। जो प्रवक्ता भी मैंने ही बनाया था, जो आदरणीय जोशी सिंह बीसी और मैंने मिलकर बनाया था। काम किया है मैंने, किशोर भाई, गोदयाल जी, प्रीतम सिंह जी और करण मेहरा जी। किसी अध्यक्ष के पास गरिमा दसौनी अपने किसी पद के लिए नहीं गई कि मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, कभी नेवर, आज तक नहीं गई। इसलिए मैं कह तो रही हूँ, पार्टी मेरा गला भी घोट देगी, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकती। लेकिन वही किशोर उपाध्याय तो उनके साथ बगल में बैठे हुए थे जोशी जी के साथ, आज वही कांग्रेस संगठन तो पूरा वही दिखाई दे रहा था। कमलेश रमन वही, मथुरा जोशी वही, आरपी रतूड़ी वही, जोशी सिंह बिष्ट वही, किशोर उपाध्याय वही। तिलक जी, मेरी बॉटम लाइन एक ही है, मेरी बॉटम लाइन एक ही है। इनको भाजपा में जाना था, ये शौक से जाते। मेरी पार्टी को गाली देने का इनको किसी ने अधिकार नहीं दिया। अंजू लुंठी के दामन पर दाग लगाने का अधिकार, एक महिला को पार्टी को गाली दी जोशी कहने का अधिकार इनको किसी ने नहीं दिया। जोशी जी का ऑडियो। जोशी जी, आपने पार्टी को गाली दी, वो ये कह रहे हैं मेरे को वो बर्दाश्त नहीं है। मैंने क्या गाली दी तिलक जी, आपने खुद सुना है। अगर मैंने गाली दी होती तो अभी तक क्या हो जाता, मैं कभी, आप समझ सकते हैं मैं गाली दे सकता। अधिकारियों की पार्टी है, सब कुछ यहाँ तस्करों के लिए, किसी को गाली दी बता दीजिए। यहाँ छोटे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं है। इनसे पूछिए ये मयूख महर के लिए क्यों नहीं उसने गाली दी, उससे ज्यादा तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वही चैलेंज आ गया, ये वही चैलेंज आ गया। एक मिनट, वो वही चैलेंज दे रहे हैं जो अभी जोशी सिंह बिष्ट ने दिया था। वो बोले कि अगर मैंने गाली दी है तो मयूख महर ने क्या बोला, वो कह रहे मयूख महर पर एक शब्द बोल दो, चैलेंज दे रहे हैं जोशी जी। उन्होंने ही बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा जो विधायक जी कह रहे हैं वो उनके बारे में विधायक जी ने कहा मैंने, बस मैंने यही शब्द कहे हैं। पहले भी कह चुकी हूँ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निर्वाचित विधायकों और निर्वाचित सांसदों के ऊपर निर्णय लेता है और संगठन जो है वो संगठन के पदाधिकारियों पर लेता है। बिल्कुल गलत है, पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के गलत बोला कि नहीं बोला मयूख महर ने? जी वो भी गलत कर रहे हैं। मयूख महर ने गलत बोला या सही बोला? पार्टी ने सब कुछ दिया, आज एक भतीजे की पत्नी का टिकट कट गया तो आपने जो है पार्टी लाइन से विरुद्ध चले गए, बिल्कुल गलत बात है। मेरा अधिकार है तिलक जी, मैं कुछ भी जाना था, मान सम्मान से जाते। और मैंने कहा था इनको कि मुझे निकाल दो भी कहा था उस दिन। जोशी जी का जो टिकट कटते ही अधिकार बयान था, उसमें श्री जी गायब था, उसमें तस्कर था, उसमें माफिया था, वो उनका व्यक्तित्व ही नहीं है। मैं पिछले इतने सालों से उनको जानती हूँ, जो उस बयान में तलखी थी मैं समझ गई थी कि पटकथा लिखी जा चुकी है, जो सिंह बिष्ट ब्रेन वॉश कर चुके हैं, जो वो फोन कर करके सत्ता करते हैं। मुझे भी सुबह 7 बजे फोन आ जाया करता था जब वो नए नवेले गए थे, पर फिर उनको लगा ये हत्या चढ़ने वाली नहीं, फिर उनको समझ में आ गया कि इसको फोन करके कोई फायदा नहीं है, इसके तो रगों में खून है। ब्रेन वॉश किया, फिर उन्होंने बंद कर दिया फोन करना। लेकिन इतने वर्षों से ब्रेन वॉश करते करते मैं कहती हूँ, अब देखती हूँ ना वहाँ कितने टिकट मिलते हैं इन लोगों को। जैसे वहाँ कोठियाल का हाल हुआ, कर्नल कोठियाल का, यहाँ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, वहाँ प्रदेश प्रवक्ता, और प्रदेश प्रवक्ता ऐसा जो चैनलों पे आने को तैयार नहीं है। जोशी जी, अब मैं कहते ही कमलेश रमन को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये जोशी सिंह बिष्ट जी आधा डिबेट संभाल लेते, वो कह रहे ब्रेन वॉश किया जोशी सिंह बिष्ट ने आपका। इन दोनों ने ही डिफेंड करना था। तो एक ना इनका ऑडियो बंद कर दीजिए तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। एक मिनट, उज्जवल करने का सबको अधिकार है, सबको अधिकार है वो अपने भविष्य। एक मिनट गरिमा जी प्लीज, एक मिनट, वो बात रख रहे हैं ना अपनी, बोलिए जोशी जी। जोशी जी तिलक जी, आदरणीय जोशी सिंह बिष्ट जी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। हमारा और उनका व्यवहार, वो कहीं भी रहे, हाँ। मैं उनके साथ उसी व्यवहार से रहा हूं जो व्यवहार आज भी है। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। जोशी सिंह बिष्ट जी जब पार्टी छोड़ के गए थे, हाँ। तब मेरा दिमाग माइंड वॉश नहीं कर पाए थे वो। क्या आज उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया होगा? नहीं तो मैं परिपक्व आदमी हूँ, मैं निर्णय लेने की क्षमता है, मैं अपने निर्णय स्वयं लेता हूँ। मैंने जो, हाँ, मोटिवेशन होता आदमी का, प्रयास आदमी करता है। आए मेरे पास, आप क्या करें ये करें, अब मैं कुछ चीजें खोल नहीं सकता हूँ। क्या जितना प्रयास भाजपा के नेताओं ने मुझको भाजपा में ले जाने के लिए किया, क्या कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रोकने के लिए किया? आज 1:30 बजे जब मेरा रिजाइन आता है, उसके बाद कुछ दिल्ली के नेताओं के फोन मुझे आते हैं
अब ये बातें देखिए, कुछ बातें कहने की होती हैं, कुछ बातें नहीं कहने की होती है, वही तो कह रही है ना। क्यों करण महाराज जी ने प्रयास तो किया था? नहीं, निश्चित रूप से किया कह रहा हूं मैं। उनके सम्मान के लिए 3 दिन बैठा। मेरी एक ही शर्त थी कि आप अपने विधायक पर कुछ बोलिए, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करिए। संगठन को जो चुनौती दे रहे हैं कहा था, ये मेरे बयान को पकड़ के बैठ गए ना। मैंने तो उतना ही कहा कि खनन माफिया और शराब माफियाओं को टिकट दे दिए हैं, ये मेरे बयान को पकड़ के बैठे हैं। लेकिन जिस मयूर कुमार ने उस महिला के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको ये एक रत्ती नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको वो चाहिए ना, विधायक चाहिए, इनको कार्यकर्ता नहीं चाहिए। मेरे जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है इनको वही चाहिए। कांग्रेस में मैंने कहा ना, मैंने बंद कमरे में जहाँ मीटिंग चल रही थी, मैंने उन 5 नेताओं को कहा आप ये निर्णय गलत ले रहे हो, इसके परिणाम गलत होंगे। मैंने उसी दिन कह दिया था कि मैं पार्टी भी छोड़ सकता हूँ, ये चुनौती दे के आया था अगर आपका निर्णय होगा तो। फिर भी मैंने अध्यक्ष जी के मान सम्मान के लिए 4 दिन में रुका रहा। मेरा इस्तीफा कल का मतलब तारीख पड़ी है मेरे इस्तीफे में, आप देख लीजिए। हरीश रावत जी से बात की थी? हरीश रावत जी के तो चरण वंदना की थी, मेरी पत्नी भी गई थी उन पर बात करने, मेरी धर्मपत्नी गई है बात करने के लिए, मेरे दोनों लड़के गए बात करने के लिए कि अंकल अब की बार हमको मदद करिए। इतना तो अपमानित कोई नहीं हो सकता ना। देखिए, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मेरा अपमान हुआ है। 48 साल की मेहनत में इन नेताओं ने पानी फेरने का काम किया है। तो हरीश रावत जी ने आश्वासन नहीं दिया था आपको? कोई उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ खड़े कर दिए थे। अब मैं लाइव होता तो मैं आपको हाथ खड़े करके दिखा देता, आप पूछ लीजिएगा। मैं कल आप मेरी धर्मपत्नी जी से आपकी बात करा दूंगा। मैं अभी घर पे नहीं हूं, नहीं तो मैं बात ही करा देता आपके, उनको भी चैनल में जोड़ देता। अब ठीक है, गरिमा की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, उसको हमको गाली देनी है, दे, वो स्वतंत्र है, बोले कुछ भी बोले। लेकिन गरिमा को इतनी राय मेरी है कि रात को जब सोने से, मेरे को बुरा लगा आपने पार्टी को गाली दी, वो यही बात है। मैं पार्टी को गाली दे सकता हूँ? मैं मेरी बाइट देखे, जब मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा था मैंने क्या कहा? मैंने कभी नहीं कहा, मैं गाली नहीं देता कभी। मेरा ये संस्कार नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझको ये बात नहीं सिखाई कभी। तिलक जी मुझसे सुनिए, जोशी जी कभी भाजपा ज्वाइन नहीं करते। जोशी जी से वही गलती हो गई, टिकट कटते ही जो इनका बयान आया वो इतना तल्ख तेवर में बयान था और एक सिंगल नेता को इन्होंने छोड़ा नहीं। क्यों नहीं आएगा साहब, ये बात बताइए आप। क्यों नहीं? मैंने कहा ना, आप जांच कर लें तिलक जी, अगर मैं गलत हूँ तो गाली दे दोगे, आप जांच कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो इनके लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन जोशी जी, अभी वो गरिमा जी जो बात कह रहे कि भाई संगठन के हाथ में नहीं है कि विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अरे साहब, कौन मेरे से ज्यादा कौन जानेगा? अब मैं संविधान नहीं पढ़ा सकता हूँ ना। नहीं, पार्टी का संविधान आपका ये कहता है कि विधायक के खिलाफ पार्टी को ये तो अधिकार है कि मेरे रिजाइन के बाद मुझे सस्पेंड कर सकती है, जबकि स्टेट कमेटी को मुझे सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, ये AICC को है। विधायक को सस्पेंड करने का अधिकार विधानमंडल दल के अध्यक्ष को है, आदरणीय यशपाल आर्य जी को है। माननीय अध्यक्ष जी को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का अधिकार है, कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है। अगर आप ये कहते, मैं आपको उसका सेक्शन, धारा, आर्टिकल सब पढ़ के सुना देता। लेकिन गरिमा जी कह रहे संगठन के पास वो ताकत ही नहीं है। मेरे लिए कहाँ से ताकत आई? अभी जबकि अध्यक्ष जी यहाँ, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ नहीं है, मेरे लिए कहाँ से ताकत आई? इनको मेरे रिजाइन के बाद आप देखेगा कि मैंने कल की तारीख में PCC को अपना पत्र भिजवा दिया था, चिट्ठी, रिजाइन की चिट्ठी कल की तारीख में कल भिजवाया था जी, मैं दे आया था। आज मैंने उसको सोशल मीडिया, प्रेस में मैंने आज जारी किया। उसके 1.5 घंटे बाद मैंने 12 बजे डाला और 1:45 बजे ये मुझे सस्पेंड कर रहे हैं। बताइए। नहीं जोशी जी, ईमानदारी से मैं एक सवाल, अब देखिए जो हो गया वो हो गया, लेकिन 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, चलिए ठीक है, मैं सार्वजनिक रूप से बोलता हूं, मुझे भी मालूम था आप भाजपा में जा रहे हो, ठीक, लेकिन आपके बड़े नेताओं को इस बात का पता नहीं था कि आप भाजपा में जा रहे हो। सर, इन बड़े नेताओं को तिलक जी मैं बता तो रहा हूं बड़ी शालीनता के साथ, मैं इनको भरी मीटिंग में कह के आया मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये मैं 29 तारीख को बोल के आया इनको, 29 तारीख को समय 5 बजे मैं बोल के आया। उसमें प्रभारी जी भी थे, हरीश रावत जी भी थे, यशपाल आर्य जी थे, करण मेहरा जी थे, प्रीतम सिंह जी थे, गणेश गोदियाल जी थे, रंजीत रावत बैठे हुए थे,
आपके सूरबीर सजवाण जी बैठे हुए थे, हरक सिंह रावत जी बैठे हुए थे। इतने नेता थे, 9 नेता थे वहां पर। सार्वजनिक रूप से कहा मैंने, अगर मैंने कहा मेरे साथ नाइंसाफी होगी तो मेरे सामने पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, आप लोग जिम्मेदार रहोगे इस बात के लिए। तो इसके बाद इनके कान में जूनी रेंजी होगी कि ये मेरे से कोई बात करता आता। केवल प्रदेश अध्यक्ष जी को भेज दिया यहाँ, और मैंने फिर भी प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए उनकी बात को रखते हुए मैं 3 दिन लगातार, आप जानते हैं, कार्यालय बैठा हूं। आपने कहा उनको मनाया गया तो उन्होंने बता दी पीड़ा। कार्यालय बैठा हूँ मैं तिलक जी, मैं कल भी कार्यालय बैठा हुआ था। मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, पूछे इनके आंख में पट्टी बंधी हुई है क्या? इनको दिखता नहीं किसी को? फिर मैं खाली बोलना, मैंने कहा तिलक जी कुछ बातें बोलना ठीक नहीं होता, फिर बातें होती है। एक तो अगर देखिए अध्यक्ष मेरे घर पर मुझे मनाने आते हैं तो मैं अध्यक्ष का मान सम्मान रखते हुए ये कहूंगी कि अध्यक्ष और मेरी वार्ता हुई और मैं कार्यभार संभालने को तैयार हो गई हूँ। लेकिन बार बार ये बात को कहना कि अध्यक्ष मेरे आवाज से आए, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपना कार्यभार संभालूं, इसलिए मैं कांग्रेस भवन कार्य संभालने आया। व्हाट नॉनसेंस! मतलब आप एक प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को कितना नीचे ले जाओगे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गरिमा को ठेस तो किशोर उपाध्याय जी की भी पड़ी थी। इनके बयान बता, आपने तो किशोर उपाध्याय, आप कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय का फिर कितना सम्मान किया बतौर प्रदेश अध्यक्ष? पत्रकारों को आकर कांग्रेस भवन में दी, इन्होंने पत्रकारों से कहा माननीय अध्यक्ष जी मेरे आवाज पर आए, माननीय अध्यक्ष जी ने मुझसे अनुरोध किया, इसलिए मैं काम करने यहाँ बैठ गया हूँ। मतलब धेल पहल हो रही है क्या? क्या धक्का देकर भेजा क्या अध्यक्ष जी ने? दूसरा, अध्यक्ष जी का कुछ तो मान रखते हैं आप, कौन किसके वो मान रखा, उन्होंने कह तो रहे हैं कि मैं दोबारा पार्टी के कार्यालय गया। जोशी जी वही कह रहे हैं, मैं पार्टी कार्यालय गया, मैं बैठा हुआ। कहा कि काम संभालो। 1 मिनट, किशोर उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ। 1 मिनट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी के बड़े चेहरे और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। 1 मिनट गरिमा जी प्लीज, 1 मिनट। किशोर उपाध्याय जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? आपको नववर्ष मंगलमय हो। गरिमा जी को भी, ये मेरे बड़े भाई की बेटी हैं गरिमा जी। हाँ। और इनके पिताजी मुझे कहते थे कि हरिया पर कभी विश्वास मत करना। किस पे विश्वास मत करना? हरिया पे, हरिया पे विश्वास मत करना। अब ये गरिमा ज्यादा बता सकती हैं कि वो किसको कहते थे। अब ये छोटो बताओ, विषय क्या है आप बताइए। नहीं किशोर जी, विषय तो वही है जो तिलक चावला आपसे यही बस पूछना चाह रहा है कि ये जोशी जी की जो आप संगठन पूरा एक साथ आ गया कांग्रेस का अब तो। 1 मिनट गरिमा जी प्लीज, आप जानते हैं मैं इस तरह से। 1 मिनट प्लीज। किशोर उपाध्याय जी। तिलक जी, मैं आप सबको बहुत बधाई भी देता हूँ। हाँ। और ये गरिमा जी जो है, इनके मन में जो है वहां तक के पहुंचे, ये मेरी उनको बहुत आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं भी हैं। देखिए मथुरा जोशी जी बहुत लंबे समय से उन्होंने राजीव जी की टीम में भी काम किया। हाँ। मैं तब उनके साथ काम करता था और वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं मथुरा जोशी जी। और जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने सारा प्रेस का सारा उनको और गरिमा जी को ही सौंपा हुआ था जी। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति की अगर ये स्थिति बन जाती है किसी दल में कि वो खून के आंसू रोए तो कोई अच्छी बात नहीं है। उसी तरह से जो खाती जी हैं, उन्होंने अपना सारा समय एक जो इस प्रदेश के तथाकथित बड़े नेता हैं उनको बनाने में लगाया। उसी तरह से बिट्टू कर्नाटक जी ने लगाया। तो इनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। वो नेता कौन है उपाध्याय जी? वो सब आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। मैं उस व्यक्ति को बनाने में हमने भी अपना सारा जीवन लगाया। हाँ। कोई जा सकता है कांग्रेस अध्यक्ष को रात को 12 बजे मिलने के लिए? कोई रात को 12 बजे, ये वो खुद जानते हैं कि अध्यक्ष कोई बदलवा सकता है कि जब चिट्ठी बन रही हो कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है, इनको बनाइए। तो वो उन्होंने यहाँ कांग्रेस को खड़ा करने में बड़ी भूमिका सबने निभाई है। हाँ। और वो अगर इस तरह से दुखी मन से अगर हमारे साथ आते हैं तो आत्मचिंतन और आत्ममंथन उन लोगों को करना चाहिए जिनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। ये जोशी जी की एंट्री में आपका कितना योगदान है उपाध्याय जी? मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं देखो, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। मैं तो जब जो है कांग्रेस ने मुझे निकाला, मैंने नहीं छोड़ी।
हम अपने वनाधिकार और यहाँ के जो विषय हैं, आप जानते हैं मैं बहुत उससे आज ही नहीं पहले भी सब उठाता रहा। अब लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि उत्तराखंड ठीक रहे, तो वो अगर इस तरह से लोगों को दुखी करेंगे तो दुर्दशा तो उन्हीं की होगी ना, मेरा कोई योगदान नहीं है। नहीं, लेकिन चर्चाएं आज तस्वीर एक जो दिखाई दे रही थी कि किशोर उपाध्याय जी जोशी जी के बगल में बैठे हुए हैं और पीछे जोसिंह बिष्ट खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ कमलेश रमन है, आरपी रतूड़िया, ऐसे लग रहा था जैसे कांग्रेस का पूरा संगठन ही किशोर उपाध्याय जी के पास आ गया ना। उसमें अगर सबसे बड़ा जो योगदान जो मैं समझता हूँ वो जोसिंह जी का है। हाँ। और मैंने तो उनको डिफेक्टो अपने साथ में जो है अध्यक्ष की तरह रखा, क्योंकि उस आदमी में काबिलियत है। हाँ। तो ये आत्मचिंतन आत्ममंथन करें। देखो ये तो चलिए आपका बड़प्पन है, आप अध्यक्ष रहते हुए आपने जो है जोसिंह बिष्ट के ऊपर भरोसा जताया हुआ था। मैंने तो 600-700 सेकंड लाइन की जो है वो लीडरशिप खड़ी करी थी। हाँ। में गरिमा दसोनी जी भी हैं। हाँ। लोगों को अच्छा नहीं लगा कि वो लोग उनका स्थान ले लेंगे, उनके बच्चों का स्थान ले लेंगे, तो उन्होंने उस मुहिम को सफल ही नहीं होने दिया। तो अब क्या कर सकते हो आप तिलक जी। लेकिन ये दुख का विषय है। देखिए, तब चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और तब चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, हम सब की इच्छा ये है कि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या करेगा। नहीं, गरिमा जी की ये पीड़ा है कि भाई आप लोगों ने जो है पहले पार्टी को कोसा और उसके बाद पार्टी को छोड़ा, ये ठीक नहीं था। मैंने आप कहीं एक शब्द बता दीजिए कि किशोर उपाध्याय ने कहीं पर भी कोई पार्टी को जो है कोई कोशा हो या हमने कुछ कहा। मेरे अपने जो विषय हैं उनको सरकारी ही पूरा कर सकती हैं। मेरे वनाधिकार के विषय हैं, हिमालय बचाओ गंगा बचाओ के विषय हैं, उत्तराखंड के विषय हैं, क्योंकि इस उत्तराखंड आंदोलन को शुरू करवाने में किशोर उपाध्याय की गिलहरी जैसी भूमिका रही। आपको याद होगा कि 18 जब साल का हुआ उत्तराखंड, तो मैंने उत्तराखंड विमर्श कार्यक्रम किया था ना जी, कि हमने 18 साल में क्या पाया है, क्या खोया है। हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर ये धरती है उत्तराखंड की पवित्र धरती, गंगा यमुना जिसने ऐसी बेटियां पैदा की हैं, भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ हैं, जब हमारे मन में ये गौरव ही नहीं होगा कि हम कितनी बड़ी विरासत के मालिक हैं, तो मेरे ख्याल से फिर क्या ठीक हो सकता है। ठीक, जोशी जी आपने वक्त दिया और उपाध्याय जी आपने वक्त दिया, गरिमा जी आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मथुरा दत्त जोशी की एंट्री के बाद बीजेपी में खुशखबरी आई है, लेकिन वहां दूसरी तरफ कांग्रेस में एक कोहराम भी है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं किया जोशी जी, लेकिन क्या वाकई जोशी जी ने अच्छा नहीं किया या फिर जोशी जी के साथ अच्छा नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।